हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी भाई लोग। वीडियो को लाइक शेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज हम जीके जीएस के मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे 50 विद सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में हुआ था? इस ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी ए कालाशोक, सी ए अशोक, डी ए कनिष्क। इसका राइट ऑप्शन ए होगा अजातशत्रु के काल में। एट द राइट आंसर। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, और तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र सम्राट अशोक के शासनकाल में, और चौथी बौद्ध संगीति की ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 52। निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए यकृत, बी है प्लिया स्प्लीन, सी है मस्तिष्क, और डी है हृदय। इसका राइट ऑप्शन बी होगा प्लिया। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लिया तिल्ली स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है। क्वेश्चन नंबर है 53। वर्षा के जल की पीएच मान जब कम हो जाती है तब वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ऑप्शन ए 5.6, बी ऑप्शन है 4.5, सी में 7.4, डी में 6.5। इसका राइट ऑप्शन ए होगा 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा होती है। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर है 54। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तांबा, बी है सोना, सी है चांदी, और डी है पारा। इसका राइट ऑप्शन बी होगा सोना। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 55। लिटमस विलियन किसे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए पेटूनिया, बी है आइडेजिया, सी है जेरेनियम, डी है लाइकेन। इसका राइट ऑप्शन डी होगा लाइकेन। क्वेश्चन नंबर लिटमस विलियन लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन जो कवक तथा शैवाल से मिलकर बनी होती हैं। लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का संकेत है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाली लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर है 56। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 मार्च 1857, ऑप्शन बी में 20 अप्रैल 1857, ऑप्शन सी में 10 मई 1857, और डी में 23 मई 1857। इसका राइट ऑप्शन सी होगा 10 मई 1857। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। बी.डी. सावरकर ने 1857 ईस्वी की क्रांति को भारत का प्रथम संग्राम कहा था। क्वेश्चन नंबर है 57। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की साल कितनी बढ़ जाती है? ऑप्शन ए 0.61 मीटर सेकेंड, बी में 0.51 मीटर सेकेंड, सी में 0.41 मीटर सेकेंड, डी में 0.31 मीटर सेकेंड। इसका राइट ऑप्शन ए होगा 0.61 मीटर सेकेंड। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की साल 0.61 मीटर सेकेंड बढ़ जाती हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की साल 332 मीटर सेकेंड होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 58। राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, बी में सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, सी में सरकार का कुल व्यय, और डी में सरकार द्वारा ली गई कुल उधार। इसका राइट ऑप्शन बी होगा सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 59। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में स्वामी विवेकानंद, बी में राजा राम मोहन राय, सी में दयानंद सरस्वती, डी में ज्योतिराव फूले। इसका राइट ऑप्शन सी होगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने वर्ष 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर है 60। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी है सरोजिनी नायडू, सी है राजकुमारी अमृता कौर, डी है अरुणा आसफ अली। इसका राइट ऑप्शन ए होगा एनी बेसेंट।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्हें वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इस पद के लिए चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज ह्यूल ने की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 61, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन ए है साबरमती आश्रम, बी में अहमदाबाद, सी में पोरबंदर, डी में दांडी। इसका राइट ऑप्शन डी होगा, दांडी। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। दांडी वर्तमान गुजरात के नवसारी जिले में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर है 62, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी ए भारत छोड़ो आंदोलन, सी ए सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी ए होम रूल आंदोलन। इसका राइट ऑप्शन सी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 63, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी ए विष्णुप्रयाग, सी ए देवप्रयाग और डी ए कर्णप्रयाग। इसका राइट ऑप्शन सी होगा, देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ गंगा की 2 प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। यहीं से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम सेतु परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए राजीव गांधी, बी ए अटल बिहारी वाजपेयी, सी ए डॉक्टर मनमोहन सिंह और डी ए नरेंद्र मोदी। इसका राइट ऑप्शन बी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। स्वर्णिम सेतु परियोजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ा गया। इस परियोजना को 2001 में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई। यह परियोजना 2012 में पूर्ण हुई। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए में नील, बी में मिसिसिपी, सी में राइन, डी में गंगा। इसका राइट ऑप्शन सी होगा, राइन। विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी राइन नदी है। राइन नदी यूरोप में बहती है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। क्वेश्चन नंबर है 67, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1962, बी में 1969, सी में 1972, डी में 1985। इसका राइट ऑप्शन बी होगा, 1969। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी में किया गया। बाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया तथा इसे इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना 1969 में हुई। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर है 67, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए में 9, बी में 10, सी में 11, डी में 12। इसका राइट ऑप्शन सी होगा, 11। सरदार सरवण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। वर्तमान में संविधान के कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर है 68, सुएज नहर
किसको जोड़ती हैं? ऑप्शन ए भूमध्य सागर और लाल सागर, बी में बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर, सी में लाल सागर और कैस्पियन सागर, डी में भूमध्य और उत्तरी सागर। इसका राइट ऑप्शन ए होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। इसके निर्माण का कार्य 1856 ईस्वी में एक फ्रेंच इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेप्स को सौंपा गया था। सुएज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 69, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पंपास, बी में डाउन, सी में स्टेपी, डी में प्रेरी। इसका राइट ऑप्शन डी होगा प्रेरी। घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला व कोलंबिया में लानोस। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ इसे भी अलग अलग नामों से अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रेरी, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील में पंपास, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, एशिया, यूक्रेन, रूस व चीन के मसूरियन प्रदेश में स्टेपी। क्वेश्चन नंबर है 70, अटारवा रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी ए विशाखापट्टनम, सी ए चेन्नई, डी ए कोलकाता। इसका राइट ऑप्शन बी होगा विशाखापट्टनम। वर्तमान में भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। 18वां रेलवे जोन दक्षिणी तट रेलवे, साउथ कोस्टल रेलवे है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1967, बी ए 1971, सी ए 1977, डी ए 1999। इसका राइट ऑप्शन सी होगा 1977 में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1977 को पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया था। इस परमाणु परीक्षण का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में 11 मई और 13 मई 1998 को किया था। दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड नाम था शक्ति 98। क्वेश्चन नंबर है 72, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1909 में, बी ए 1919 में, सी ए 1921 में, डी ए 1929 में। इसका राइट ऑप्शन बी होगा 1919 में। रोलेक्ट एक्ट या काला कानून मार्च 1919 में पारित हुआ था, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक जेल में डाल सकता था। यानी अपने इस अधिकार के साथ ब्रिटिश सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। रोलेक्ट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। गांधी जी ने इसे काला कानून बताते हुए विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर है 73, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई सड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं? ऑप्शन ए परावर्तन, बी ए न्यूटन की गति के नियम, सी ए अपवर्तन और डी ए उत्प्लावन। इसका राइट ऑप्शन सी होगा अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर है 74, गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए एडिसन, बी ए न्यूटन, सी ए फैराडे, डी ए आर्किमिडीज। इसका राइट ऑप्शन होगा बी न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। गति के नियम का प्रतिपादन भी न्यूटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर है 75, त्वरण की इकाई क्या है? ऑप्शन ए मीटर सेकेंड, बी में मीटर इंटू सेकेंड, सी में मीटर सेकेंड स्क्वायर, डी में मीटर सेकेंड क्यूब। इसका राइट ऑप्शन मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, बी ए हार्डवेयर, सी ए सीपीयू, डी ए मॉनिटर। इसका राइट ऑप्शन सी होगा सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का नर्व सेंट्रल कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 77, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH-44, बी ए NH-1, सी ए NH-2, डी ए NH-3। इसका राइट ऑप्शन ए होगा NH-44 44। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। इस हाईवे का पुराना नाम NH-7 था। ये राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिणी भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3745 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर है 78, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सी ए नाइट्रिक अम्ल, डी ए इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन बी होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पेट के जीवाणु का नाश करता है। मानव शरीर में यह अमाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी ग्रंथियों से स्रावित होता है। इन ग्रंथियों को ऑक्टीजनिक कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित होती है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा में, बी ए रासायनिक ऊर्जा में, सी ए ऊष्मा ऊर्जा में, डी ए विकिरण ऊर्जा में। इसका राइट ऑप्शन बी होगा रासायनिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर है 80। असम का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए रूपगंगा, बी में कामरूप, सी में स्वरूप। इसका राइट ऑप्शन बी होगा कामरूप। क्वेश्चन नंबर है 81। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक गोदान का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1932, बी में 1937, सी में 1940, डी में 1942। इसका राइट ऑप्शन बी होगा 1937। क्वेश्चन नंबर है 82। लावणी और तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी ए कर्नाटक, सी ए उत्तर प्रदेश, डी ए महाराष्ट्र। इसका राइट ऑप्शन डी होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 83। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए सिल्का झील, बी में वुलर झील, सी में डल झील, डी में सांबर झील। इसका राइट ऑप्शन बी होगा वुलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर है 84। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी में एनी बेसेंट, सी में पंडित मदन मोहन मालवीय, डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट ऑप्शन सी होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी 1916 में। क्वेश्चन नंबर है 85। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए काठमांडू, बी में ढाका, सी में जकार्ता, डी में नई दिल्ली। इसका राइट ऑप्शन बी होगा ढाका। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। सार्क के सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 86। त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैनियों से, बी ए बौद्धों से, सी ए सिखों से, डी ए हिंदुओं से। इसका राइट ऑप्शन बी होगा बौद्धों से। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटकों की संख्या 3 है। विनय पिटक, च्युत पिटक व अभिधम पिटक, तीनों पिटकों की भाषा पाली है। क्वेश्चन नंबर 87। जैन अवस्था किसका धार्मिक स्थल है? ऑप्शन ए पारसियों का, बी ए यहूदियों का, सी ए ईसाइयों का, डी ए बौद्धों का। इसका राइट ऑप्शन ए होगा पारसियों का। क्वेश्चन नंबर 88। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, बी में 7वां, सी में 5वां, डी में 10वां। इसका राइट ऑप्शन बी होगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है। क्वेश्चन नंबर है 99। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी में राइबोसोम, सी में लाइसोसोम, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन बी होगा राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बीज कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की तैयारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी में 48, सी में 49, डी में 50। इसका राइट ऑप्शन ए होगा 46। क्वेश्चन नंबर 91। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी ए लॉर्ड हार्डिंग, सी ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी ए लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट ऑप्शन डी होगा लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चली थी। क्वेश्चन नंबर है 92। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन ए प्रयागराज से हल्दिया, बी ए शादिया से धुबरी पट्टी, सी ए कोल्लम से कोटापुरम, डी ए तलसर से धमरा। इसका राइट ऑप्शन ए होगा प्रयागराज से हल्दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक है। यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र में स्थित है। इस जलमार्ग में स्थित प्रमुख शहर इलाहाबाद, नया नाम प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, बक्सर, आरा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता तथा हल्दिया है।
क्वेश्चन नंबर 93, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अल्टीमीटर, बी में बैरोमीटर, सी में एनीमोमीटर, डी में इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट ऑप्शन ए होगा अल्टीमीटर। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर, इससे वायु दाब मापा जाता है। एनीमोमीटर, इससे हवा की गति मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 94, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण के कारण, बी ए पृष्ठ तनाव के कारण, सी ए वातावरण घर्षण के कारण, डी ए श्यानता के कारण। इसका राइट ऑप्शन बी होगा पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 95, आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में वास्तविक और उल्टा, बी में सीधा और खड़ा और वास्तविक, सी में आभासी और सीधा खड़ा, डी में बढ़ा हुआ और वास्तविक। इसका राइट ऑप्शन होगा ए वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर है 96, मोटर वाहनों में परिदर्शीय दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए गोलीय, बी में अवतल, सी में उत्तल, डी में समतल। इसका राइट ऑप्शन सी होगा उत्तल। मोटर वाहनों में पीछे के दृश्य देखने में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आँख, कान, नाक, दांत के डॉक्टर के द्वारा गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर कुकर में दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 97, भारत के जनसंख्या के इतिहास में किसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन ए 1901, बी में 1911, सी में 1921, डी में 1931। इसका राइट ऑप्शन सी होगा 1921। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक -0.31% हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी। इसलिए 1921 को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 98, नागालैंड की राज्य की भाषा क्या है? ऑप्शन ए कोन्याक, बी ए सांग, सी ए लोता, डी ए अंग्रेजी। इसका राइट ऑप्शन डी होगा अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 99, राणा टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए मेढक, बी में कुत्ता, सी में बिल्ली। इसका राइट ऑप्शन ए होगा मेढक। आज का अंतिम में लास्ट सवाल 100 नंबर, मालगुडी डैश पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, बी में अरुंधति राय, सी में आर के नारायण, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन सी होगा आर के नारायण। थैंक यू।